तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली कि आप सभी अच्छे होंगे। तो ये हमारी आज की वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर बैक बेंडिंग पे अपना काम करना चाहती हैं तो आप उसके लिए कैसे वार्म अप कर सकते हैं, आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले अपनी बॉडी को वार्म अप कर लेंगे कि जिससे हमारी बॉडी में कहीं भी कोई क्रैम्प, कोई इंजरी ना हो। तो सबसे पहले वो वार्म अप के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने सूर्य नमस्कार लिया। सूर्य नमस्कार आप जितने राउंड्स कर सकते हैं कीजिए, बट अच्छे से उसमें आपने अपनी स्पाइन को, यानी बैक बेंडिंग जब आप करते हैं तो आपने उसमें उसको खींचना है, जितने अच्छे से आप खींच सकते हैं। तो यहाँ से हमारा सूर्य नमस्कार कंप्लीट होने के बाद हम अपनी स्पाइन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेंगे। ट्विस्ट करने से क्या होता है कि हमारी जो बैक है वो और अच्छे से वार्म अप हो जाती है और उसमें हम बैक बेंडिंग के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से रेडी हो जाते हैं। ट्विस्टिंग आप कीजिए 10-10 ईच साइड, उसमें होल्डिंग। फिर आपने साथ के साथ साइड बेंडिंग भी करना है, क्योंकि ट्विस्टिंग एंड साइड बेंडिंग मस्ट होती है आपकी बैक बेंडिंग के लिए। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से स्ट्रेच कीजिए एंड उसमें होल्डिंग जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। बट मेनली ध्यान रखिए कि बैक बेंडिंग के लिए आपकी ब्रीदिंग का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अब आप वॉल के साथ जाइए, वॉल के साथ आप 1 एंड डिस्टेंस का गैप मेंटेन करते हुए वॉल के साथ बैक एंड फॉरवर्ड बेंड जितना आप उसे खींच सकते हैं, बट ब्रीदिंग करते हुए बहुत धीरे धीरे जाते हुए अपनी बॉडी के साथ। फोर्स नहीं करना है बॉडी को बिल्कुल भी। अब आप यहाँ से धीरे धीरे जितना उसमें बैक जाए, फिर उन्हें होल्डिंग में मेनली आप होल्डिंग जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा आपकी बैक ओपन होगी, बैक बेंडिंग आपकी और इंक्रीज होती जाएगी। और ध्यान रखें कि बैक को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। फॉरवर्ड बेंड पूरा खींचिए बॉडी को जितना खींच सकते हैं। एंड अगेन ट्विस्टिंग, वॉल के साथ बैक बेंडिंग करने के बाद आपकी ट्विस्टिंग करना कंपलसरी है, आप उसको स्किप नहीं करेंगे बिल्कुल भी। एंड देन आप फिटने फॉरवर्ड बेंड, यानी आप अपने हार्ट को ओपन करेंगे, जिसमें आप अपने शोल्डर्स को भी आप ओपन कर दें। बैक बेंडिंग के लिए आपके शोल्डर्स ओपन होना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। वॉल के साथ फिर आप अगेन 90 तक जाते हुए अपनी नेक एंड शोल्डर्स को खींचते हुए एंड देन फिर उसके बाद अगेन बैक बेंडिंग। इस बार आप जितना पहले गए तो उससे और डीपर जाने की कोशिश कीजिए। एंड अगेन इनहेल पर आप बैक जाओगे एंड एक्सेल पर आप फॉरवर्ड डाउन आओगे। ब्रीथ ध्यान रखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, ब्रीथ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका हो जाए तो आप उसको होल्डिंग रखिए, पर कोशिश करें कि नीज़ आपके स्ट्रेट है। जितना नीज स्ट्रेट रहेंगे आपकी बैक उतना ओपन होगी। फिर फॉरवर्ड बेंड, फिर अदर साइड से आप दोबारा से होल्डिंग करेंगे, अदर साइड से आप फिर दोबारा से होल्डिंग करेंगे। इनहेल पर आप धीरे धीरे बैक जाइए, इस बार आप और डीपर जाएंगे, होल्डिंग एंड एल्बो स्ट्रेट, नी स्ट्रेट एंड एक्सेल पर डाउन। पूरा बैक को खींचिए जितना हैंड्स अंदर खींच सकते हैं, नीज बिल्कुल स्ट्रेट, ताकि आपके लेग्स और स्पाइन पूरा स्ट्रेच हो जाए, बैक प्रॉपर आपकी रिलैक्स हो जाए। देन अगेन आपने क्या करना है, ट्विस्टिंग। मैं बार बार बोल रही हूँ कि ट्विस्टिंग आप जितना करेंगे बैक आपकी रिलैक्स